हेलो इंडिया कैडेट्स, आज हम एनडीए सेकंड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 90 हिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसके लिए ये मैंने हैंड रिटन नोट्स हैं, इनको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए फॉर माय हार्ड वर्क। क्वेश्चन नंबर 1 क्या सबसे पहला पालतू पशु मानव का कौन था? कुत्ता। होमो सेपियंस का उद्भव कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। आग का प्रयोग सबसे पहले मानव ने कब किया था? नवपाषाण काल में। सर्वप्रथम मानव द्वारा उपयोग में लाई गई धातु कौन सी थी? तांबा। सबसे पहली फसल मानव ने कौन सी उगाई थी? गेहूँ। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना था? नवपाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसमें लिखित साक्ष्य मिले तो है लेकिन इनको हमारे द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। कांस्य नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से प्राप्त की गई? मोहनजोदड़ो से। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त की गई है। गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। विशाल अन्नागार प्राप्त किया गया है मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल माना जाता है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब स्टार्ट हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट हुआ। ऋग्वैदिक काल में आर्य उपासक थे। ऋग्वैदिक काल में आर्य किसकी उपासना करते थे? प्रकृति की उपासना करते थे। आर्य इंडिया में सबसे पहले कहाँ पर आकर बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में। आर्यों का जो मूल निवासी स्थान था, उनका जो एंशियंट प्लेस था रहने का, वो कौन सा था? एशिया माइनर। लेकिन इसमें मतभेद है, क्योंकि कुछ लोग यूरोप मानते हैं और मध्य एशिया या फिर ईरान या इराक वाले साइड में मानते हैं। गायत्री मंत्र कहाँ से संबंधित है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से संबंधित है। इसकी जो रचना है वो विश्वामित्र जी ने की थी। आर्यों का हित हो चुका। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? जो हमारा राष्ट्रीय वचन सत्यमेव जयते, इसको कहाँ से लिया गया? किस उपनिषद से लिया गया? हमारे 18 उपनिषद में से मुंडकोपनिषद से लिया गया। सर्वोत्तम प्राचीन ग्रंथ या वेद कौन सा? ऋग्वेद। वेद जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में हुई, यहाँ पर सामवेद नहीं, यजुर्वेद है। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? उदयन। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। 4 महाव्रतों में तीर्थंकर महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया 5वां महाव्रत कौन सा है? ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। महावीर की उपदेशिक भाषा या फिर उपदेश देने की भाषा कैसी है? प्राकृत है। महावीर का जन्म कब हुआ था? वैशाली में हुआ था। नहीं, कब नहीं, वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये है। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई थी। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कब दिया था? और सारनाथ में दिया था, लगभग 463 ईसा पूर्व से। बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। इन्होंने 5 ब्राह्मणों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। उन्होंने अपना धर्म बदलकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे? अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य या फिर चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को जिन्होंने शासक बनाया पाटलिपुत्र का, अपने भारत का सर्वप्रथम शासक था, जिसने यूरोप के क्षेत्रफल से ज़्यादा के क्षेत्रफल पर शासन किया था। ईरान तक उसका शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का कलिंग आक्रमण। अशोक ने कलिंग आक्रमण कब किया था? 201 ईसा पूर्व। इस युद्ध के पश्चात अशोक का जो हृदय था वो परिवर्तित हो गया था। उन्होंने अहिंसा के मार्ग को छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपना लिया था और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। इंडिका के रचनाकार कौन थे? प्रसिद्ध कृति है इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सारी जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज की ये रचना थी और ये कहाँ के थे? ये यूनान के थे। अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा अपने पुत्र एवं पुत्रियों को श्रीलंका क्यों भेजा? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भेजा था। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की? सबसे पहले खोज की थी पादरेटिक पेंटेलर ने, और इनको सबसे पहले पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने करवाया था। अशोक के अभिलेखों में अपनाई गई लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। किस अभिलेख में कलिंग विजय उत्कीर्ण है? 13वें अभिलेख में। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज वर्णों की संख्या कितनी थी? 7 थी उस समय। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? इंडो ग्रीक हिंद यूनानी लोगों ने चलाए थे। शीशे के सिक्के किस वंश ने चलाए? सातवाहन वंश ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ की सातवाहन वंश ने। रुद्रदामन कौन था? शक शासक था, एक बहुत ही प्रतापी शासक था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्परर था। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? कनिष्क के जो राजकीय डॉक्टर थे वो कौन थे? चरक थे। चरक किसके राजवैद्य थे? कनिष्क के। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? महायान शाखा का। कनिष्क की राजधानी कौन थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। बुद्ध चरित्र का रचनाकार कौन था? अश्वघोष। गुप्त संवत किसने प्रारंभ किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। चीनी यात्री फाहियान भारत आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। नवरत्न, सबसे पहले नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त से। वैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य सभी के
दरबार में नौरत्न थे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को कहा जाता था दीनार। बाणभट्ट दरबारी कवि किसके थे? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। वैनसांग भारत कब आया था? हर्षवर्धन के काल में ही वैनसांग भारत आया था। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय किनकी हुई थी? प्रतिहारों की। कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था कृष्ण प्रथम के समय में। स्थानीय स्वशासन मुख्य विशेषता किनकी थी? चोल शासकों की या चोल वंश के शासकों की। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये ललिता दत्त मुक्तापिंड ने करवाया था। भारत में मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था? 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर आक्रमण हुआ था और उसने मात्र 17 वर्ष की अवस्था में ही सिंध को जीत लिया था। सोमनाथ मंदिर को 17 बार किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने। सोमनाथ मंदिर की अंतिम लूट और शिवलिंग विखंडन कब हुआ था? सोमनाथ मंदिर में महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया और 1025 ईस्वी में इसका अंतिम अटैक हुआ सोमनाथ मंदिर पर। इसने मूर्ति को तोड़ दिया और बहुत सारे जो धन दौलत थी वो लूट कर यहाँ से गजनी अफगानिस्तान ले गया। तत्कालीन गजनी और अब इसमें वर्तमान में अफगानिस्तान है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, शाहनामा के रचयिता कौन थे? शाहनामा के रचयिता फिरदौसी थे, जो कि गजनी के जो दरबारी कवि थे ये शाहनामा थे। शाहनामा रचयिता रचना इन्होंने की थी, फिरदौसी ने। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को हराया था। लाख बख्श किसे कहा जाता है? लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। सिकंदर सानी या फिर द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थायी सेना का प्रारंभ किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की? दौलताबाद। उसका नाम देवगिरी था। उसने देवगिरी से उसका नाम दौलताबाद कर दिया था। पागल सुल्तान कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। तैमूर लंग 1398 ईस्वी में आक्रमण। तैमूर लंग ने किस शासक के समय में भारत पर आक्रमण किया था? दिल्ली का शासक उस समय कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था जिस समय तैमूर लंग ने भारत में अटैक किया था। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया था, ये गयासुद्दीन तुगलक ने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने नहीं लगाया था। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत कब आया था? ये फिरोज तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक इट इज़ ये गलत लिख गया है। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी जाना जाता है, जो कि लोदी वंश का संस्थापक था। ये लोदी वंश का संस्थापक नहीं था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? मोहम्मद कृष्णदेव राय के दरबारी अष्टदिग्गज नाम से जाने जाते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली कौन थे? ये सबसे पहला था डोमिनी पायस और एक था बार बादशाह। तेलुगु ग्रंथ अमुक्त मान्यद के रचनाकार कौन थे? स्वयं जो वहाँ के सम्राट थे कृष्णदेव राय, उन्होंने ही अमुक्त माल्यद की रचना की थी। ये प्रसिद्ध ग्रंथ है तेलुगु भाषा का। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ से मिलते हैं? गुलबर्ग, बीदर, हम्पी और आसपास के इलाकों से जो विजयनगर साम्राज्य उसके खंडहर प्राप्त होते हैं। अब हम जानते हैं कि 1565 ईस्वी में जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था उसमें किस साम्राज्य का पतन हो गया था? विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 ईस्वी में हो गया था। मुगल सम्राट अकबर के अटैक के कारण हुआ था विजयनगर साम्राज्य का अंत। अब आते कि अजमेर की जो दरगाह है उसका नाम किस सूफी संत के नाम पर है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह उसको बोलते हैं अजमेर की दरगाह को। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। नामदेव कहाँ के संत थे? नामदेव महाराष्ट्र के संत थे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय हार्डवर्क। एंड अभी मैं इसके बाद अगला वीडियो और डालूंगा 90, अगली बार 180 क्वेश्चन हो जाएंगे, वो 90 आगे करवाऊँगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनडीए सेकेंड की दृष्टि से। और इसके बाद मैं जियोग्राफी स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी बहुत कीजिए। थैंक यू।